फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस पर 24 घंटे में दूसरी बार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ का आरोप। बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में पोलैंड के इलाके में घुसपैठ का आरोप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पेट्रो बाल्टिक ड्रिलिंग एरिया के ऊपर से गुजरे 2 रूसी फाइटर जेट। देखिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पोलैंड के समुद्री सीमा रक्षक का रूस पर बड़ा आरोप। ये देखिए जरा, पोलैंड के ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजरे रूसी फाइटर जेट सीधा आईएस के फ्लोट पर। और ये देखिए, पोलैंड में फिर से रूस की घुसपैठ, ये आरोप लगा है। रशिया क्या कह रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूं। रशिया इन सभी आरोपों को डिनाई कर रहा है। बाल्टिक सी में रूस के 2 फाइटर जेट्स पर घुसपैठ का आरोप। विजय चाहे तो आप ब्रांडिंग ले सकते हैं पीछे। ये देखिए, पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक ड्रिलिंग एरिया के ऊपर से गुजरे, ये रिपोर्ट आ रही है। 24 घंटे में दूसरी बार रूस के फाइटर जेट्स का उल्लंघन का आरोप है। बड़ी खबर आ रही है, पोलैंड के तेल प्लेटफॉर्म के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान है। ये रिपोर्ट है पोलैंड के नौसेना बॉर्डर गार्ड का। ये बहुत बड़ा दावा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये बड़ी खबर कैंप फोर्ट पर मेरे बगल में दिखाइए। बाल्टिक सी में 3 रूसी मिग 31 की घुसपैठ से हड़कंप, ये अभी आरोप है। स्वीडिश जैज 39 और इटालियन F-35 ने मिग 31 को खदेड़ा, ये जानकारी है। एस्टोनिया में एयर स्पेस उल्लंघन के बाद नेटो की कार्रवाई। स्वीडन का दावा, रूस को जवाब देने के लिए तैयार है नेटो। दोनों ब्रेकिंग विजय दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, एयर स्पेस वायलेशन, चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये हालात बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर बगल पे पहली वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा, रूसी ड्रोन घुसपैठ की टाइमलाइन। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, 19 और 20 सितंबर 3 रूसी मिग 31 ने 12 मिनट तक उड़ान भरी। 18-19 सितंबर लाटविया वारवे पैरिश के बीच मिला रूसी ड्रोन का मलबा। 16-17 सितंबर को लिथुआनिया जर्मन मीडिया बिल्ड की रिपोर्ट में ड्रोन घुसपैठ का दावा है। बगल में विजय पोलैंड वाली खबर, एक्सक्यूज मी, वेरी गुड। ये देखिए, रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर रोमानिया ने फाइटर जेट का स्क्रैम्बल किया। 1910 सितंबर की बात अगर की जाए, पोलैंड के करीब 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसते हैं। इस सब के बीच में एक चिंताजनक खबर मेरे सामने आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। एस्टोनिया में विमान घुसपैठ के बाद चरम पर तनाव। ब्रेक करिए, पोलैंड के बाद एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 का किया इस्तेमाल नहीं किया है, रिक्वेस्ट की है। ये देखिए, अभी आर्टिकल 4 का इस्तेमाल नहीं किया है। करेक्ट करिए उसको जरा। एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 के तहत रूस पर कार्रवाई की मांग की है। आर्टिकल 4 की मांग की है। ये देखिए, इस्तेमाल करेक्ट करिए। एस्टोनिया की मांग पर जल्द हो सकती है नेटो काउंसिल की बैठक। रूस के खिलाफ 1 हफ्ते में दूसरी बार आर्टिकल 4 के इस्तेमाल की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, प्लीज उसको करेक्ट करिए सचिन, तेजी से। आइए जरा स्प्लिट वॉल दिखाइए जरा। अब मैं आपको आर्टिकल 4 और 5 की डिफरेंसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एस्टोनिया ने कहा है कि हमें आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल 4 क्या होता है? नेटो देश की सुरक्षा को खतरा, तो आर्टिकल 4 लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, लागू के लिए नेक्स्ट आर्टिकल 5 दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। आर्टिकल 5, एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला होता है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, प्ले करिए जरा। ये देखिए, अब यहां पर नेटो के सभी सदस्यों को खतरे की जानकारी दी जाती है। एक्टिव हुआ तो नेटो के सभी देश एक साथ हमला करते हैं। आर्टिकल 5, वेरी गुड ग्राफिक्स। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। नेटो काउंसिल की बैठक अगले एक्शन पर चर्चा करेगी। ये देखिए, नेटो काउंसिल में सामूहिक फैसले के बाद दुश्मन देश पर एक्शन है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए। पोलैंड में जो एयर स्पेस वायलेशन है वो ब्रेकिंग और शॉट, और एस्टोनिया में जो एयर स्पेस वायलेशन है वो ब्रेकिंग और शॉट। ये ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए, आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर दुनिया में एयर स्पेस वायलेशन के दौरान क्या क्या हुआ है। 2015 में टर्की ने रशिया का फाइटर प्लेन मार गिराया था, इसलिए बहुत सारी बातें आपको बतानी है, उसको आप बने रहिए। लेकिन आइए जरा विजय वाली बॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए अशोक सर के पास। अशोक सर, चीजें एस्केलेट हो रही हैं। आप इन सब कंट्रीज में एज एन एम्बेसडर सर्व कर चुके हैं। एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर आपने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पर आप कहां देखते हैं? क्या हिस्ट्री में ऐसे वायलेशंस पहले आपने देखे जब से नेटो का गठन हुआ है? जी बहुत धन्यवाद निशांत, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो मनीष ने कहा, जो ये बहुत ही
डेंजरस उस पर सीमा पर पहुंच गया है, काफी चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं तो ये कहूंगा जो अगर पिछले 3 साल 7 महीने से जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये सबसे ही ज्यादा चिंताजनक समय है इस बारी, क्योंकि अब दोनों की तरफ से एलिगेशंस लगाई जा रही है और उनकी डिनाई किया जा रहा है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है जो ये नेटो देश है वो बड़े प्रोवोकेटिव हो रहे हैं, और नेटो देशों की तरफ से कहा गया है हमारी तरफ आपने ड्रोन भेजे हैं, अभी आपने बाल्टिक सीज का और एस्टोनिया का एयर स्पेस वायलेट किया है। इस समय जरूरत है बातचीत करने की, यही भारत बताता आया है। जो आपको देखिए, अगर आप युद्ध विराम पर नहीं बातचीत करना चाहते हैं, परंतु ये जो दो कन्फ्लिक्टिंग आपके जो वर्जन्स हैं उस पर आपको बातचीत करनी चाहिए। ये मेरे विचार से ये कहना जो नेटो इज एंगलिंग फॉर अ फाइट, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, बिकॉज नेटो इज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट। निशांत, ये तो हम बात करते रहे हैं, जो अगर अमेरिका उनके साथ नहीं आता है तो यूरोप के पास इतनी सक्षमता नहीं है जो वो रूस के साथ भिड़ सके। तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ ज्यादा प्रोवोकेशन रूस की तरफ से हो रहा है, परंतु अभी समय है और अभी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है दोनों के बीच में किसी प्रकार के बैक चैनल्स को, अगर आप परोक्ष रूप से आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपको बैक चैनल से कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, जिससे कि ये वाला जो मसला है इसको सुलझाया जा सके, एयर स्पेस को वायलेट नहीं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।